अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अब डायमंड ग्रुप में सबके सब पर्सन अपने अटेंडेंस मार्क कर दो। डायमंड ग्रुप में सभी पर्सन अपने अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा। हम ज्यादा वेट नहीं करेंगे बिकॉज ऑलमोस्ट पर्सन की साइड में बारिश वगैरह हो रही है, दैट्स वाई। तो नेटवर्क इश्यू उनकी साइड पे। विद इन 2 मिनट्स में हम सेशन अपना कंटिन्यू करेंगे। तब तक जो पर्सन रिमेनिंग है वो आ जाए। अच्छा, अभी आप सब मुझे ये बताओ। जस्ट वेट 1 मिनट। आप लोगों ने लास्ट वाले फॉलोअप ट्राई किए? कैसे रिजल्ट्स आए? Okay, wait 1 minute। हमारी टीम में काफी लोग जंग की वजह से काफी डरे भी हुए थे। तो अभी तो सब हालात ठीक हो चुके हैं। तो आप लोग अपनी टीम के ग्रुप में मैसेज कर दो ताकि आपके जो अपलाइन गाइव इस टाइम पे हैं, वो डाउनलाइन एंड वो एक्टिव हो जाए। वेल गाइस, तो हम अपना सेशन कंटिन्यू करते हैं। सब रेडी हैं? एक्टिव एक्टिवनेस अपनी चैट बॉक्स में सब शो कर दो मुझे। ओके। आग नहीं लगानी। आग सिर्फ एक ही सर के सेशन में लगेगी। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आज हम जो फॉलोअप सीखेंगे, ठीक है, हमने बिजनेस प्रेजेंटेशन का भी कर लिया। हमने कैलकुलेशन ऑफ लाइफ एंड मार्केटिंग प्लान का भी कर लिया। आज हम किसका करेंगे? इन कम्युनिटी में जब हम अपने पर्सन को कम्युनिटी में ऐड कर लेंगे, कम्युनिटी में ऐड करने के बाद, ठीक है, हम अपने पर्सन को फर्स्ट डे हाउ टू डू वर्क एंड कौन सा दिखाएंगे साथ, हाउ टू डू वर्क के साथ कौन सा सेशन था? हाउ टू डू वर्क के साथ हम अपने पर्सन को दिखाएंगे फाइनेंशियल नॉलेज सर हसान का। यहाँ पर मैम उमाइम का कोई सेशन नहीं दिखाए, ठीक है। सर हसान का दिखाए, सर हसान का ज्यादा डीप है, या फिर सर शायान का, इन दो के सेशन। अच्छा, यहाँ पर ना मेरे पास अभी एक पर्सन का मैसेज आया था कि मैम मार्केटिंग प्लान हम मैम उमाइम का दिखाएं या फिर सर हसान का। नहीं, आप लोग मार्केटिंग प्लान सर हसान का दिखाओगे बिकॉज आप आगे कम्युनिटी में सर हसान को ही रेफर कर रहे हो कि सर हसान आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, तो आप मार्केटिंग प्लान भी सर हसान का ही दिखाओ। क्लियर? सो अभी आपका पर्सन जब कम्युनिटी में ऐड हो जाएगा, ठीक है, कम्युनिटी में ऐड होने के बाद, ठीक है, कम्युनिटी में ऐड जैसे ही हो जाएगा उसके बाद आपने उसको ऑलरेडी बताया हुआ है कि भाई 6 बजे और 9 बजे लाइव सेशन होंगे। आप लाइव सेशन ही देखना, ठीक है। बाय द वे, आपके पर्सन ने देखो इनरोलमेंट की हुई है, तो वो अगर नहीं भी फ्री किसी भी तरह से वो एक्टिव होगा ही होगा। वो बेशक अपनी कोचिंग से जल्दी है, कोचिंग से लेट हो, कुछ भी करे, बट आपका पर्सन देखो एक्टिव होगा ही होगा। सो आपका पर्सन लाइव सेशन देखेगा, आपको उसको रिकॉर्डिंग भेजने की नीड ही नहीं होगी बिकॉज उसने 300 लगाए हुए हैं। ठीक है, 300 नहीं, सॉरी, 299। एक रुपए की भी बहुत वैल्यू होती है, दैट्स वाई। सो 299 इनरोलमेंट के बाद आपका पर्सन लाइव सेशन लेगा ही लेगा। आपने यहाँ पे एक चीज करनी जो कि मैंने ऑलरेडी लास्ट सेशन में बताई थी। आपने अपने पर्सन को देखो ये चीज बोलनी है कि आपने सेशन देखने के बाद मुझे जो है ना वॉइस नोट मस्ट करना है। अब यहाँ पर देखो आप हाइप कैसी बनाओगे। अब अपने हम अपने पर्सन को बोलते हैं ना यार देखो अभी कम्युनिटी में ट्रेनिंग हो रही है जिसमें आपको ये चीज बताई जाएगी कि बिजनेस प्रेजेंटेशन, सॉरी बिजनेस प्लान जो हम शेयर करें, ठीक है, बिजनेस प्लान हम किस तरह से शेयर करें। तो वो चीज आपने अपने पर्सन को जब बतानी है कि ट्रेनिंग में ना आपको बिजनेस प्लान ये बताया जाएगा कि बिजनेस प्लान आप कैसे शेयर करोगे, ठीक है। इनकम तो आपको क्लियर हो चुकी है कि इनकम हमें इतनी आ रही, बट डिटेल में इनकम हमें मिलेगी किस तरह से, और हम बिजनेस प्लान कैसे शेयर करेंगे जिससे कंपनी इतना ग्रो करी है, वो कम्युनिटी में आपको ट्रेनिंग में क्लियर होगा। ठीक है। अब देखो, फर्स्ट सेशन जैसे ही आप उसको भेजोगे, लाइक
सेशन 6 बजे हो रहा है तो 6 बजे से आपने 4 बजे तक उसको वॉइस नोट कर देना है। यार देखो ये ट्रेनिंग जिसमें मैंने कम्युनिटी में ऐड किया है यहाँ पर बहुत से लोग की ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है। ट्रेनिंग बहुत से लोगों की हो रही है, जैसे आपकी ट्रेनिंग हो रही है ना, ऐसे 700-800 और लोगों की ट्रेनिंग हो रही है। बट यहाँ पर ट्रेनिंग के बाद देखो ट्रेनिंग सबकी हो रही है, ऐसा नहीं कि काम डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगा, नहीं। जैसे मैंने अभी कल ही बताया कि ट्रेनिंग के बाद आपका टेस्ट होगा, डेट इज ग्रैंड टेस्ट, ठीक है। एक ग्रैंड टेस्ट होगा जो कि कोई और सीनियर लेंगे। अब उस ग्रैंड टेस्ट में अगर सिलेक्शन होती तभी आगे आप काम कंटिन्यू करोगे। अब यहाँ पर देखो आपने एक चीज करनी है, आपकी सिलेक्शन किस बिहाफ पे होगी, किस चीज के बिहाफ पे, आपकी एक्टिवनेस। और एक्टिवनेस क्या शो करेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस कम्युनिटी में एक्टिव रहना है। एंड सेकेंड पॉइंट, सेशन जैसे ही आप देखो ना, आपने मुझे एक वॉइस नोट मस्ट करना है कि यार आपको सेशन में चीजें क्या क्लियर हुई हैं, ठीक है। मान लो अगर मैं सेशन जैसे अभी आपको मैंने कैलकुलेशन ऑफ लाइफ लास्ट सेशन भेजा था, अब वहां पर आपने मुझे वॉइस नोट किया, ठीक है, क्या कैलकुलेशन ऑफ लाइफ में ना मुझे जॉब वर्सेस बिजनेस क्लियर हुआ, क्या डिफरेंस क्या है, कि हमें अपने लाइफ में वही चीज कि पैसे सबको कमाना होता है, बिकॉज पैसा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो अब अगर हम बात करें कैलकुलेशन ऑफ लाइफ में जो चीज आपको क्लियर है, आपने मुझे वॉइस किया। अब सेम आपने मुझे डिटेल में वॉइस नोट करना, बेशक 4 मिनट का जाए, जितने भी मिनट का जाए, आपने मुझे वॉइस नोट मस्ट करना है कि आपको इस सेशन में क्या क्या चीजें क्लियर हुई हैं, ठीक है। अब आपने उससे दोनों सेशन के वॉइस नोट मंगवा लेने हैं, 6 बजे वाला भी 9 बजे वाला भी। अब आप देखो जब फॉलोअप करोगे ना, फॉलोअप इकट्ठे ही करोगे, ऐसा नहीं 6 बजे वाला सेशन दिखा दिया और उसके रिव्यूज भी आ गया, आप उसको डायरेक्ट कॉल करो, नहीं। आपने उसको बताना है कि यार इस टाइम पे मेरी मीटिंग्स है, 9 बजे वाला सेशन वो देख रहा है 10 बजे तक। सेशन जैसे हमारा 10 बजे वाला सेशन एंड होता है, आप उसके बाद अपने पर्सन को कॉल पे ले लो 1 घंटे तक। अब वहां पर आप कन्वर्सेशन करोगे, ठीक है। हमारी कॉल स्टार्ट होगी सेम एज यूजुअल, ठीक है। डिफरेंट टॉपिक से, हमेशा आप लोग डिफरेंट टॉपिक से स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब डिफरेंट टॉपिक यहाँ पर देखो हम ये भी बना सकते हैं कि यार अभी ना मैं बेसिकली हमारी एक मीटिंग होती 10 PM पे, आपका काम स्टार्ट होगा, आपको भी मेंटोरशिप, यहाँ पे आप मेंटोरशिप का ही बना सकते हो। अपनी वर्किंग में आपने 10 बजे वाले सेशन को सेशन प्रेजेंट नहीं करना, आपने अपने पर्सन को बोलना कि यार मैं मेंटोरशिप में था, ठीक है, देयर से मैं एक्टिव नहीं था, हमारी कॉल लेट हो रही है। अदरवाइज मैं आपको सेशन जैसे आपका एंड होता हम तभी कॉल कर लेते। बट क्लियर हुआ ये पॉइंट, आप मेंटोरशिप वर्ड यूज करोगे, जस्ट मेंटोरशिप। बट पर्सनल मेंटोरशिप नहीं बोल रहे हम, क्या बोल रहे हैं, मेंटोरशिप। पर्सन को यहाँ से मेंटोरशिप का वर्ड जाना चाहिए, बिकॉज आगे जाके हम, एक पर्सन आपको देखो पेमेंट तभी करेगा, ठीक है, पर्सनल मेंटोरशिप की बिहाफ पे, जब उसको मैनेजर की हाइप पता होगी, उसने ऑलरेडी कभी पहले ये वर्ड सुना होगा। हम उसको लास्ट कॉल में जाके बता रहे होते हैं कि ये पर्सनल मेंटोरशिप है इस तरह से, तो पर्सन नहीं करेगा। क्लियर। सो कॉल एज यूजुअल हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे, अस्सलाम वालेकुम आयशा कैसी हो आप, ये घर में सब कैसे हैं, एंड देन डायरेक्ट आ जाएंगे मेंटोरशिप पे आ जाना आप, ठीक है। अगेन टॉपिक चेंज करेंगे, देन डायरेक्ट आएंगे सेशन के ऊपर, ठीक है। अब देखो सेशन पे मेरा ये टॉपिक फेवरेट क्यों है, लाइक मुझे फॉलोअप बहुत मजे का लगता है। मैं अपने पर्सन को हमेशा टाइम पे फॉलोअप लेती हूँ, समटाइम हमारे फॉलोअप होते हैं ना लेट हो जाते हैं हमारी बाकी कॉलिंग की वजह से, बट मैं ये फॉलोअप कभी लेट नहीं करती। मुझे ना ESBI और बिजनेस इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बनाने में ना पर्सन का मजा आ रहा होता है इस टाइम पे। टॉपिक डिफरेंट करके डायरेक्ट आ जाएंगे। अच्छा यार देखो अभी आप सेशन देख के आई, आपने मुझे दोनों सेशंस की रिगार्डिंग वॉइस नोट बहुत बेहतरीन की है, सीरियसली। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, जब मैंने देख रही थी मुझे इतनी चीजें अच्छे से क्लियर नहीं हो रही थी। इवन मेरी तो ट्रेनिंग थोड़ी लंबी चली गई थी, बिकॉज मेरी सीनियर भूल ही गई थी। और रियलिटी है मेरी ट्रेनिंग ना मेरी ट्रेनिंग कोई 14 दिन की चली गई थी, मतलब मैंने एक ही प्रोडक्ट नॉलेज सेशन की 4 दफा देख चुकी थी। और मुझे फॉरएवर के प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में नॉलेज हो चुका था कि यार यहाँ पर परफ्यूम्स भी है, यहाँ पे ये चीज भी है, ये चीज भी है। हमारे ऑलमोस्ट प्रोडक्ट नॉलेज में चीजें नहीं होती। बट जब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी तो मेरी ट्रेनिंग बहुत लंबी हो चुकी थी, मुझे भी कम्युनिटी में ऐड किया गया था। और तब मेरी कोई ट्रेनिंग 14 दिन की हो गई, 14 दिन में भी कैसे 14 हो सकता है, चाहे 14 से आगे हो जाती, क्यों, क्योंकि तब मैं बीमार हो गई थी बीच में। तो मैंने अपनी अपलाइन को बोला कि यार मैं सेशन नहीं ले सकती। तब दिन में मैं यहाँ पे ना पर्सनल को थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग कर रही होती हूँ। क्या देखो जब मैं ट्रेनिंग ले रही थी ना, मतलब तब इंडियन लीडर्स का भी कनेक्शन था साथ। तो मेरी कॉलेज से जैसी आती थी, कॉलेज हमारा एंड 11:30 तक हो जाता था। 12 बजे इंडियन लीडर्स का सेशन होता था, जो कि उनके अकॉर्डिंग 11:30 था, ठीक है, मतलब हाफ आवर का डिफरेंस है। तो मैं यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं करती थी, मैं आते साथ डायरेक्ट, ठीक है, मोबाइल लेके सेशन देखने बैठती थी। मैं सेशन देखती थी तब सर भूपत, काफी लोगों को शायद उनका पता हो, सीनियर मैनेजर में आते हैं, मैं वो माइंड के अपलाइन बोल सकते हैं उनको। सर भूपत उनके सेशन उस टाइम पे होते थे 12 बजे में, तो मैं उनके सेशन देख रही होती थी। इतना क्रेज हो गया था मुझे फॉरएवर का कि नहीं यार
इसकी डिटेल में नॉलेज तो लेनी है एसआईबी के सिस्टम में, और मैंने सीरियसली बहुत डीपली जाके इसकी सर्चिंग की थी कि यार फॉरएवर से क्या क्या चीज कर सकते हैं। खैर स्किप दिस पार्ट, अभी हम आते हैं डायरेक्ट। देखो आपने भी बहुत अच्छे वे में सेशन को डिटेल में सीखा। अब देखो ट्रेनिंग, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कल ही बताया था कि यार ये ट्रेनिंग तो आपकी चलेगी, बट ट्रेनिंग के बाद आपका टेस्ट होगा, ठीक है, जो कि आपके फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी डेली बेसिस पे एक्टिवनेस, जो कि आपके वॉइस नोट मैनेजमेंट साइड जाएंगे, ठीक है। ये जो वॉइस नोट आप मुझे करी हो ना, ये मैं नहीं रखती, ये वॉइस नोट आगे मैनेजमेंट साइड जाएंगे, मैनेजमेंट आगे सिलेक्ट करती है कि किसकी सिलेक्शन होगी किसकी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं आपका एक प्री टेस्ट लेती हूँ, ठीक है। प्री टेस्ट ले, आइडिया तो जाएगा, बिकॉज देखो टेस्टिंग कॉल में ना आपका फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस बूस्टअप होना चाहिए। जैसे अभी मेरा स्पीकर आपको लाउड मिल रहा है ना, मेरा स्पीकर आपको लाउड मिल रहा है, सेम अपना स्पीकर भी आपको थोड़ा सा लाउड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे पर्सन थोड़ा सा इंटरेक्ट होगी, हंसेगी, ठीक है। तो आप अपनी थोड़ी सी वॉइस को लाउड रखना है। अभी जैसे हम मान लो प्री टेस्ट हो रहा है आपका, मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ, सही है, और मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन करूंगी ना, फर्स्टली तो आपने लाउड आंसर करना है, सेकंड पॉइंट आपने 1 सेकंड रुक कर आंसर करना है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब देखो पर्सन ने सेशन देखा है 6 बजे हाउ टू डू वर्क, और 9 बजे से लेकर फाइनेंशियल नॉलेज। तो यहाँ पे अब हम डायरेक्ट आएंगे प्री टेस्ट के ऊपर, जो कि मैं कॉल ही एज यूजुअल फॉलोअप मैं प्री टेस्ट ही बोलती हूँ उसको, क्या प्री टेस्ट लेंगे हम आपका, ठीक है। तो इससे पर्सन को भी नहीं पता चलता कि ऑलरेडी मैंने इसको वॉइस नोट में भी वही चीज एक्सप्लेन किया, मैं कॉल के ऊपर भी वही चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा उससे क्वेश्चन होता है, अच्छा यार मुझे ये बताओ, आपने फाइनेंशियल नॉलेज देखा सर आसान में मन का, तो उसमें आपको ईएसबीआई मॉडल एक कंप्लीट ईएसबीआई मॉडल क्लियर किया गया, क्या होते हैं ईएसबीआई, ठीक है। टेस्ट हो रहा है वैसे ही आंसर करना है आपने डिटेल में। अब पर्सन देखो आपको डिटेल में आंसर करेगी, ओके बेहतरीन हो गया। अच्छा ईएसबीआई के साथ आपको ये चीज क्लियर हुई, एक्टिव एंड पैसिव इनकम। एक्टिव एंड पैसिव इनकम क्या होती है, आंसर लेंगे, आंसर लेने के बाद उसको आप खुद आंसर करेंगे। यार बेहतरीन आंसर किया, बट इसमें ना कुछ आप चेंजेस करोगे, कोई चेंजेस किस तरह से, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। देखो आपको ना सिर्फ और सिर्फ कुछ नॉलेज प्रोवाइड करना है। देखो अब यहाँ पर ना पर्सन के आंसर के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। दो तरह के पर्सन होंगे, या तो वो बहुत डिटेल में बता रहा होगा, या फिर वो शॉर्टकट में। तो आपने उसको बोलना है कि यार देखो, मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तो मैंने सर कृष्णा अरोड़ा, जिनका मैंने आपको लास्ट टाइम सेशन भेजा था, ठीक है, तो मैंने सर कृष्णा अरोड़ा का जो ना वो सेशन देखा था, और उनकी मैंने जब एक बोर्ड क्या बोलते हैं उसको, पॉडकास्ट देखी ना, तो उनकी पॉडकास्ट में मुझे एक पॉइंट मिला था, ठीक है। पता है क्या, उन्होंने सर लाइक ईएसबीआई को एक्सप्लेन किया था कि मैंने फॉरएवर को ईएसबीआई देखते हुए स्टार्ट किया था। मैं एक्सप्लेन करूँ कैसे, ठीक है। देखो अभी आप इसमें से कुछ पॉइंट्स निकालना जो कि आप अपने ईएसबीआई में इंक्लूड करके, मान लो आपका टेस्ट हो रहा है तो आपको सेम ऐसे ही आंसर करना है, ठीक है। सो फोकस होकर सुनना, ईएसबीआई मॉडल, ई फॉर एम्प्लॉयर। अब यहाँ पर आप सब, ठीक है, जितने पर्सन अभी लिख रहे हो आप लोग लिखना छोड़ो और मेरी बातें भी सुनो, ठीक है। लेकिन आप एक्सप्लेन कैसे कर रहे हो, और बहुत शॉर्ट वे में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ESBI मॉडल, ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, बी फॉर बिजनेस एंड आई फॉर इन्वेस्टर, ठीक है। देखो ES जो एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, लाइक एम्प्लॉय आप कहीं जॉब कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपकी खुद की कोई दुकान है किसी तरह की, ठीक है। बिजनेसमैन लाइक आप एक बिजनेस ओनर, आपकी एक टीम वर्क करी है, ठीक है, आपके अंडर। इन्वेस्टर जिसके पास 2-3 करोड़ है, वो सिंपल वे में इन्वेस्ट कर रहा है। यार इस देखो इस दुनिया में ना 95% में जो लोग हैं, 95% में जो लोग, 95% में जो पूरा के पूरे महीने में काम करें, पूरा पूरा साल दिन दिन रात काम कर ही जा रहे हैं, और वो कमा कितना रहे, सिर्फ और सिर्फ 5% में, मतलब उनको फिक्स अमाउंट ऑफ मनी मिल रही है। और वो कौन लोग हैं, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट लाइक जो जॉब कर रहे हैं, और वो पर्सन जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। इस दुनिया में 95% है, मतलब कभी छुट्टी ज्यादा नहीं होती। अगर दिल करे कि यार कहीं घूमने चल जाए, जा नहीं सकते बिकॉज छुट्टी पॉसिबल नहीं है। कोई अगर खुशी का टाइम है, फैमिली में किसी की शादी है, कुछ भी ऐसा सीन है, तो हम जा नहीं सकते, ये छुट्टी हमें, हम ऑफ ऑफ जैसे होगा हम तब जाएंगे। मतलब 95% में देखो काम करी जा रहे हैं, बट अर्न कितना करे, सिर्फ और सिर्फ 5% में। मैंने एक कोट सुना था और वो ये था कि नौकरी आपको भूखा मरने नहीं देती और पैसे वाला बनने नहीं देती। नौकरी आपको भूखा मरने नहीं देती और पैसे वाला बनने नहीं देती, रियलिटी है। लाइक अगर आप एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, ठीक है, आप या तो आज अगर दाल खा रहे हो आप सब्जी खाना शुरू कर दोगे, आप अगर सब्जी खा रहे हो तो आप गोश्त खाना शुरू कर दोगे, बट आपकी एक्चुअल में लाइफ चेंज हो इम्पॉसिबल।
अब देखो, जो बिजनेस में इन्वेस्टर है 5% में सिर्फ काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 5% में, बट कमा कितना रहा है, सिर्फ और 95% में। और ये वो लोग हैं जिनके गैरेज में वो चीजें हैं लाइक जो उन्होंने सोची भी होती हैं। देखो, अगर अभी एग्जाम्पल लेना कि इस चीज से आप भी डिनाई नहीं करती होगी, देखो हम लोग बताते नहीं है, शायद हमें वो होती है थोड़ी सी एम्बेरसमेंट कि यार मैं ऐसे क्यों बताऊं, मेरे काम वैसे नहीं है और मैं बता रहा हूँ कि यार मेरा भी दिल है कि मैं ऐसी गाड़ी लूं, मेरा भी दिल है ऐसे मैं घर बनाऊं। बट सोचा देखो सबने होता है। अगर हम आज, अगर अपने घर से लाइक हम सड़क पे निकलते हैं ना, तो अगर गाड़ी गुजरी हम बोलते हैं ना यार इसकी गाड़ी लेनी है, ऐसा घर बनाना है, तो सोच देखो सबकी होती है। बट उन्हीं, अगर हम वहीं पे देखते हैं तो 100% में सोचते सब है, बट 1% में लोगों के पास क्यों होते हैं, सोचना सोचते सब है कि यार मुझे वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, बट उसी में से 100% में होती वो चीज सिर्फ 1% में है। और ये सिर्फ वही लोग हैं जिनके गैरेज में वो तमाम गाड़ियां खड़ी हुई हैं जो उन्होंने सोची हुई हैं, बिकॉज वो स्टेप लेते हैं। वो उनको एक चीज क्लियर है कि यार अगर ये चीज हो रही है ना, तो पीछे कोई डायरेक्शन है। इस चीज का देखो, आपको भी पता है कि दरख्त एक पत्ता भी हिल नहीं सकता जब तक कि अल्लाह ताला की मर्जी ना हो। इवन हम लोग अभी सांस ले रहे हैं, अल्लाह ताला की मर्जी है तभी तो ले रहे हैं ना। तो अगर मैंने उस टाइम पे जस्ट एक चीज सोची थी कि यार अगर मुझे अभी में फॉरएवर मिला, इट्स मीन कोई ना कोई बात है, अभी में हो सकता है पहले मिल जाता, बाद में मिलता, बट अभी में क्यों मिला, कोई रीजन होगी ना इसके पीछे। क्या मैंने पहले से सोचा हुआ था यार मैं बाद में जाके फॉरएवर करूंगी? नहीं, मैंने अभी मेरे पास खुद ब खुद आया एंड मैंने सर्चिंग करना शुरू की। क्लियर? सो ये ESBI मॉडल, लाइक एक ऐसा पर्सन, ठीक है, मान लो भी अगर हम बात करें, अगर हम चारों कैटेगरीज में देखते हैं, जैसे आप अभी स्टूडेंट हो, जैसे आप अभी खुद एक स्टूडेंट हो, या अगर आप हाउस वाइफ हो या कोई जॉबियन पर्सन हो, ठीक है। देखो, अगर पहली बात तो पाकिस्तान में जॉब्स है नहीं, ठीक है। मैंने अपने टाइम पे ESBI देखते सिर्फ एक चीज सोची थी, यार आने वाले टाइम में अगर मुझे जॉब मिले नहीं मिले, मैं अभी डॉक्टरी में लाखों लगा दूं, लाखों लगाने के बाद मैं 1 लाख भी नहीं कमा पाऊं तो क्या फायदा, ठीक है। और अगर मैं जॉब कर रही हूँ तो टोटली अंडर काम कर रही हूँ किसी के, अगर मैं, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेम, उसमें भी यही काम हो रहा है। अब बिजनेस को मैं चूज अगर करूं, ठीक है, बिजनेस के लिए भी एक टोटली माइंडसेट बनाना पड़ता है, लाइक आपको एक सिस्टम बिल्ड करना पड़ता है, ठीक है। बिजनेस में ये चीज होती है लाइक आप स्टार्टअप करते हो अपना, एंड आगे आप टीम रखते हो, टीम के थ्रू आपको इनकम आ रही होती है। अब इन्वेस्टर में तो मैं जा ही नहीं सकती। इन्वेस्टर में देखो मैं क्यों नहीं जा सकती, बिकॉज इन्वेस्टर के लिए औकात ही नहीं है इतनी। आपके पास 3-4 करोड़ आप लगाओ एंड करो, यहाँ पर 2-3 लाख नहीं, 3-4 करोड़ की कहाँ से बात करेंगे, ठीक है। सो इन्वेस्टर के लिए तो बस ये सोच लो कि वो उस तरफ देखना भी नहीं है, बिकॉज वो इम्पॉसिबल चीज है। तो ये देखो यहाँ पे ना पर्सन भी हंसेगा कि यार ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इन्वेस्टर में तो मैं भी नहीं जा सकता। सो ये ESBI मॉडल, ठीक है। या तो आप मैंने एक ही चीज और देखी थी, एंड और वो लास्ट चीज थी, और ये थी कि यार अगर मैं जॉब की तरफ जाऊंगी ना, जॉब ऐसी चीज है जिसमें अगर मैंने 2 साल भी दिए ना, ठीक है, मतलब 2 साल भी अच्छे से अगर मैं देती हूँ, 2 साल के बाद एक ऐसा महीना भी नहीं होगा अगर मैं काम पर नहीं जा रही तो मुझे इनकम आ रही है, ऐसा नहीं है। जॉब में अगर मैं 2 साल देने के बाद 1 महीना भी छुट्टी करती हूँ ना, मेरा बहुत सारा टाइम मुझे डायरेक्ट फायर करेगा, ये तुम्हारा लेटर है, जाओ बस। वहां पे नहीं देखा जाएगा आपने 2 साल में क्या किया, नहीं कंपनी के लिए क्या की चीजें की, नहीं, वो आपको 1 महीने की अगर आप छुट्टी कर रहे हो, डायरेक्ट आपको लेटर देंगे कि बस जाओ। बट बिजनेस में ऐसा नहीं है। देखो बिजनेस में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, चलो यहाँ पे बात करते हैं अंबानी। अंबानी का तो पता होगा, जिनकी शादी लास्ट काफी टाइम पहले, कुछ ही टाइम पहले सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंडिंग थी। हमें किसी और का पता हो नहीं हो, बट अंबानी का सबको पता होगा। आपको पता है अंबानी को कभी देखा है? देखो अंबानी का आपको मतलब, आप सोशल मीडिया यूज करती हो, सोशल मीडिया पे बेटा इतना नहीं बैठते, पढ़ाई पे फोकस करो। आगे जाके आपको नहीं पता आपने जॉब करनी, बिजनेस करना, बिकॉज अभी ये देखो आपको ये चीज क्लियर नहीं है कि आप फॉरएवर में सिलेक्शन हो रही है कि नहीं हो रही। तो थोड़ा सा फन वे में बात लेके जाएंगे, ठीक है। अब देखो बिजनेस में क्या चीज है, अगर वही 2 साल में बिजनेस में दे रही हूँ और 2 साल देने के बाद अगर मैं यहाँ पर 1 महीना भी काम नहीं करी तो मुझे इनकम आएगी, क्यों? क्योंकि मेरी पीछे टीम काम करी है। और यहाँ पर्सन को ना अपनी वैल्यू बताती है कि हाँ यार अगर मुझे इतना टाइम हो चुका है और अगर मैं काम नहीं करी, मान लो मेरी लैब वर्क है कुछ भी है, तो यूनिवर्सिटी में बिजी हूँ तो मैं नहीं काम करती, मुझे इनकम आ रही है, मैं जस्ट 5% काम कर रही हूँ, मुझे मेरी टीम के थ्रू इनकम आ रही है। क्लियर? तो ये ESBI मॉडल। अभी अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, ठीक है, इन चारों कैटेगरीज में आपको एक कैटेगरी में आने का मौका मिला, आप किस कैटेगरी में होगे? क्या बोलेगा पर्सन? डेफिनेटली डायरेक्ट बिजनेस, क्या मैं बिजनेस को चूज करूंगी, ठीक है। अभी यहाँ तक सबको क्लियर हुआ?
यहाँ तक किस किस पर्सन को क्लियर है? ओके। अब देखो बिजनेस, ठीक है, सब लोग बिजनेस, देखो आप जैसे आपने बिजनेस चूज किया, सेम मैंने बिजनेस चूज किया, बट देखो यहाँ पे एक बिग डिफरेंस है। बिजनेस में भी ना दो तरह के बिजनेस होते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अब आपको ये चूज करना है कि ऑनलाइन की फील्ड में जाना है या फिर ऑफलाइन की फील्ड में। देखो बिजनेस में दो तरह के बिजनेस किस तरह से होते हैं, ठीक है, अगर हम, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस को देखते हैं और ऑफलाइन बिजनेस को। ऑफलाइन बिजनेस लाइक, अगर देखो ऑफलाइन और ऑनलाइन बिजनेस की बात करें ना, तो अब ये ऑनलाइन बिजनेस इतना क्यों चल रहा है, अगर हम बात करें पाकिस्तान में राइट नाउ पाकिस्तान में राइट नाउ इतनी जॉब्स नहीं है। पाकिस्तान में सबसे पहला पॉइंट, इतनी जॉब्स नहीं है, और लोग किस तरफ जा रहे हैं, ऑनलाइन की फील्ड में। मोस्टली लोग फॉरएवर की फील्ड में ही क्यों आ रहे हैं, कि जिससे फॉरएवर इतना ग्रो कर रहा है। रीजन फॉरएवर का बिजनेस, ठीक है, फॉरएवर का बिजनेस में पता है क्या डिफरेंस है? अगर देखो हम फिजिकल बिजनेस में जाते हैं, ठीक है, हम कोई भी पाकिस्तान में छोटे से छोटा ही बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट करें, और पाकिस्तान में छोटे से छोटा बिजनेस भी स्टार्टअप लेने के लिए ना हमारे पास मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है, डेफिनेटली बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे लगेंगे, फ्री में तो कुछ भी नहीं हो रहा। वो भले हम एम्प्लॉयमेंट में जाए, जॉब करें, जॉब से पहले हमें कोई 15-16 साल अपनी पढ़ाई में लगाने पड़ते हैं, ठीक है, 15-16 साल हम अपनी पढ़ाई में लगा रहे हैं और उसमें हम लाखों इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमें 50-60 हजार की नौकरी के लिए घूमना फिर घूम घूम रहे होते हैं इधर उधर, बट फिर भी नहीं मिल रही होती। ठीक है, हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे, देखो उसमें भी पैसे लगेंगे, बिजनेस में जाएंगे उसमें भी लगेंगे, इन्वेस्टर में जाएंगे उसमें भी लगेंगे, बट इन्वेस्टर में हम नहीं जा सकते बिकॉज हम दोनों की औकात ही नहीं है। ठीक है, अब देखो बिजनेस में फिजिकल और ऑनलाइन में ना ये डिफरेंस है कि लोग फिजिकल में इतना क्यों नहीं जाते हैं, वहां पे छोटे से छोटा स्पेशली, ठीक है, इवन मैंने अपने फादर से क्वेश्चन भी किया था कि अगर पाकिस्तान में मुझे कोई छोटा बिजनेस भी स्टार्ट करना है तो कितनी अमाउंट लगेगी, तो उन्होंने बोला मैक्सिमम 10-11 लाख तो चाहिए ही आपको। अब ना मेरे पास 10-11 लाख और ना मैं स्टार्ट करूँ। सेकंड पॉइंट, लोग लाइक फिजिकल बिजनेस में इतना क्यों नहीं जाते, आपको लगता है कि क्यों नहीं जाते? पता ही क्या है, बिजनेस, क्योंकि बिजनेस जो होता है ना हमेशा डिपेंड नहीं करता है, फिजिकल बिजनेस स्पेशली, इकोनॉमी के ऊपर, जिस हम कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखो ऐसा नहीं कि हम पाकिस्तान में हैं, तो पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, नहीं, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, ठीक है, भले आप यूके चले जाओ, यूएस, किसी भी कंट्री में चले जाओ, करना आपको काम इन चारों कैटेगरीज में है। अब आपको फर्स्टली चूज करना है कि आपको किस एक कैटेगरी में काम करना है। अगर आपको जलालत नौकरी की यहाँ बर्दाश्त करनी है आप यहाँ करो, अगर आपको किसी अदर कंट्री में जाकर करनी है तो आपको करनी वहीं पे भी नौकरी ही पड़ेगी। पाकिस्तान में हम बिजनेस कर सकते हैं, किसी अदर कंट्री में हम बिजनेस नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर अगर 10-12 लाख चाहिए तो आपको वहां तो कितने ही अमाउंट चाहिए। ठीक है, सो फिजिकल बिजनेस का डिफरेंस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूज अमाउंट हमें चाहिए, जो कि हमारे लिए ह्यूज है, बट आजकल के दौर में ज्यादा बड़ी नहीं है। 10-12 लाख हमारे लिए बड़ी है बट बाकी लोगों के लिए बड़ी नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोगों ने 10-12 लाख के बैग लिए होते हैं, शूज पहने होते हैं उतने। सेकंड पॉइंट, बिजनेस हमेशा डिपेंड नहीं करता पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर, और रीजन एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। मान लो आपके घर में कोई इवेंट है, और जब घर के मर्द हजरात इकट्ठे बैठे होते हैं ना, तो उनकी बातों में ना हमेशा एक पॉइंट होता है कारोबारी, कि यार कारोबारी हालात जो है ना वो आजकल ठीक नहीं चल रहे। और कारोबारी हालात आजकल ठीक क्यों नहीं चल रहे, क्यों? क्योंकि देखो पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं चल रहे। अब पाकिस्तान के हालात जब जाकर ठीक हो तब जाकर हमारा बिजनेस जो है वो बेहतरीन हो। सो आई डिसाइडेड यार फिजिकल बिजनेस में तो जाना नहीं है। ठीक है, अब देखो अगर हम ऑनलाइन की यहीं पे बात करते हैं, मैंने एक पॉइंट जिस पे सर्चिंग की थी यार फिजिकल ऑनलाइन बिजनेस में, जिसमें मुझे ये 2 पॉइंट्स मिले थे। अब अगर मैं फिजिकल में जा रही हूँ 10-12 लाख चाहिए, बट अगर मैं यहीं पे ऑनलाइन बिजनेस लाइक फॉरएवर को चूज करती हूँ, फर्स्ट पॉइंट जिससे फॉरएवर इतना चल रहा है, यहाँ पर कोई बड़ी अमाउंट लाइक 10-12 लाख में चाहिए, हम शॉर्ट अमाउंट ऑफ मनी से स्टार्ट करें। ठीक है, हम शॉर्ट अमाउंट ऑफ मनी से यहाँ पे स्टार्ट करें। सेकेंड पॉइंट, फॉरएवर का बिजनेस किसी इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, हमारा बिजनेस डिपेंड कर रहा है लोगों के ऊपर। ठीक है, बिकॉज हम यहाँ पर एमएलएम कर रहे हैं। अभी आपने सेशन देखा ना, एमएलएम क्या होती है बताओ, फिर हम उसको नेक्स्ट एमएलएम क्लियर करेंगे। क्लियर यहाँ तक सबको? अभी क्लियर हुआ कि बेसिकली ईएसबी एक्सप्लेन करते हुए हम बिजनेस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कि बिजनेस में दो तरह के बिजनेस होते हैं, ठीक है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। और देखो ऑफलाइन ऑनलाइन बिजनेस जब मैंने सर्चिंग की थी तब तब मुझे पता चला कि यार बिजनेस में दो बिजनेस है, और दो ही मुझे सिर्फ बेहतरीन पॉइंट मिले थे कि जिससे मैंने चूज किया ऑनलाइन, और वो 2 पॉइंट ये थे। और फिजिकल में जाएंगे, ठीक है, तो देखो क्या होगा, वहां पे ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी हमारे लिए बड़ी है, बट आज के दौर में बिल्कुल बड़ी नहीं है।
ठीक है, बोलेंगे हमारे लिए बढ़िया, आज के दौर में बड़ी नहीं है, क्यों नहीं बढ़ी बताएंगे साथ। सेकंड पॉइंट, बिजनेस डिपेंड करे इकोनॉमी के ऊपर। जब हमारे मुल्क के हालात ठीक होंगे, जब तब हमारा बिजनेस जो बेहतरीन जाएगा। अब ऑनलाइन में स्पेशली देखो, फॉरएवर इतना सर एक्स मोगन ने ना यहाँ पे वही चीज सर एक्स मोगन ने दिमाग यूज की है। ठीक है, यहाँ पर हम शॉर्ट अमाउंट ऑफ मनी से स्टार्ट कर रहे हैं, तभी स्टूडेंट कितने, ठीक है, लाइक जॉब, वो लोग जिन्होंने जॉब छोड़ दी फॉरएवर के लिए, यहाँ पर हाउस वाइफ वर्क करिए, आपके जैसे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, कैसे करें, शॉर्ट अमाउंट ऑफ मनी से हम स्टार्ट ले रहे हैं। सेकंड पॉइंट, हमारा बिजनेस डिपेंड ही एमएलएम के ऊपर कर रहा है। क्लियर है तक सबको? अब देखो सेम जैसे अभी आपने बताया एमएलएम के होते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, लाइक हमने यहाँ पे काम करना है लोगों के ऊपर। ठीक है, हमारा काम तो देखो एआई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, आने वाले टाइम में जॉब्स खत्म हो जाएंगी, ऑलमोस्ट अदर कंट्रीज में जॉब खत्म हो रही है। ठीक है, जब जॉब्स खत्म होगी तो उनके मुल्क के हालात डेफिनेटली डाउन होना शुरू होंगे, मुल्क के हालात डाउन होंगे तो इनडायरेक्टली बिजनेस भी डाउन होंगे। बट हमारे बिजनेस को इफेक्ट नहीं जाएगा किसी भी पॉइंट पे, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर एमएलएम करें, दैट इज मल्टी लेवल मार्केटिंग। ठीक है, मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या होता है, हम यहाँ पे पर्सन टू पर्सन वर्क करके अर्निंग करें। देखो हमने यहाँ पर क्या काम करना है, मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। आप यहाँ पर अपने नॉन सर्कल में भी काम करोगी, अननोन सर्कल के पर भी। नॉन सर्कल पे किस तरह से हमारे कितने ऐसे कजन होते हैं, लाइक हमारे कितने ऐसे दोस्त हैं जो ऑनलाइन की फील्ड में जाना चाह रहे होते हैं, बट उनको ऑनलाइन काम मिल नहीं रहा होता। ठीक है, एक बेस्ट ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म, या तो हम स्कैमर्स के हाथ लग जाते हैं, ठीक है, कंपनी अच्छी है तो स्कैमर्स के हाथ, या फिर कंपनी अच्छी मिल रही होती है हमें। ठीक है, सेकंड, आपको यहाँ पर सबसे मेन चीज, लोग खुद ढूंढने की नीड नहीं है, आपको यहाँ पर खुद मेंबर्स दिए जाएंगे, आपको उनके साथ बिजनेस प्लान शेयर करना है। अब बिजनेस प्लान देखो शेयर कैसे करना है वो आप उसको एक्सप्लेन करो, लाइक यहाँ पर आप वर्किंग मोड उसको एक्सप्लेन करोगे कि ये होती है मतलब। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? well just wait one ईएसबीआई कैसे एक्सप्लेन करना है, आगे बिजनेस कैसे एक्सप्लेन करना है, बीच बीच में आप लोग शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी भी बता रहे हो, यहाँ पर आएंगे स्टोरी के ऊपर। ठीक है, फिर देखो जब मैंने स्टार्ट किया था ना, अब अगेन आप उसको एक्सप्लेन करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को एक चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ फॉलोअप से हट कर, एंड दैट इज आपका पर्सन जो है, अगर आप उसको वही बात एक ही बात 3 दफा कॉल पे रिपीट भी करोगे ना, आपका पर्सन, ठीक है, आज फोकस होके ही सुनेगा। क्यों? क्योंकि देखो मान लो आप क्लास में बैठे हुए हो, आपका टीचर आके अगर एक ही टॉपिक डेली बेसिस पे डिवाइड करे ना, ठीक है, टॉपिक एक है बट उसकी एक्सप्लेनेशन कुछ डिफरेंट जा रही है, आप उसको फोकस होकर ही सुनोगे। अगर आपका उस टाइम पे अब प्रेजेंट हो, माइंड के साथ अगर प्रेजेंट हो, ठीक है, तो आप उस टाइम पे फोकस होकर सुनोगे ही सुनोगे। अब यहाँ पर देखो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी दी है, बात ऐसी घुमाई है जो कि मैंने ऑलरेडी पुरानी कॉल में की हुई है स्टोरी के अकॉर्डिंग, बट पर्सन सेकंड टाइम पे भी वो सुनेगा क्योंकि अभी वो फ्रेशर है, और उसको जितनी बातें अगर हम वही रिपीट पे बताएंगे ना तो उसका माइंड डेली बेसिस पे बनता जाएगा। क्लियर? अब यहीं पे हम स्टोरी के ऊपर आएंगे। ठीक है, एमएलएम जैसे एक्सप्लेन किया कि हमने यहाँ पे ऐसे काम करना है। फिर देखो जब मैंने, देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, ऐसे नहीं कि बस मुझे मिल गया तो मैंने स्टार्ट कर लिया, नहीं, रैंडम मैंने स्टार्ट नहीं किया। पर्सन का माइंड बनेगा अब यहाँ पे, माइंड कैसे बनाएंगे? देखो ऐसे नहीं कि मुझे फॉरएवर रैंडमली मिल गया और मैंने स्टार्ट कर लिया, नहीं। मैंने, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ऐसी स्टोरी सबने अपनी अपनी बनानी है। ठीक है, स्टोरी सब अपनी अपनी बनाएंगे, किस तरह से बनानी है वो आपको देखना है। देखो मैं ना लाइक ऐसी पर्सन हूँ कि यार मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। मैंने आपको लास्ट टाइम कॉल भी बोला कि यार फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लड़कियों के इंपॉर्टेंट क्यों है, बट मुझे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं पता थी कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। मुझे बस ये था कि यार मैं खुद साथ साथ ना पढ़ते हुए कुछ कुछ कमाऊं, ताकि मैं एटलीस्ट कुछ लेने से पहले ना घर वालों के पास नहीं जाना पड़े। ठीक है, मैं, अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने फॉरएवर स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल नहीं था कि यार मैं ऑनलाइन में भी जाऊंगी और ऑनलाइन में मैं इतना अच्छा कमा सकती हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं था। ठीक है, और ऐसा बोल सकते हैं मैं बिल्कुल मेहनती नहीं हूँ, सीरियसली, ये ट्रू स्टोरी है मेरी। और पता है क्या, कि मैं बिल्कुल भी मेहनती नहीं हूँ। अगर ये बोल रहे ना कि यार मैं मेहनत करी, नहीं, अगर मेरे पास कुछ ड्रीम्स नहीं होंगे ना, नहीं होते तो मैं कभी भी मेहनत नहीं करती। मैं ऐसी इंसान हूँ कि मैं फकीरों वाली जिंदगी गुजार लूंगी, बट मैं मेहनत नहीं करूंगी। मैं गिलास का पानी भी उठा के ना पीऊं, इतनी कामचोर कलमसी इंसान हूं मैं। नहीं, कुछ भी नहीं करना, बट कुछ लाइफ में से पार्ट्स हुए कि नहीं यार कुछ ना कुछ अब करना है,
ताकि फ्यूचर में ना आप, ठीक है, फाइनेंशियली स्टेबल हो सको। जब आप सोसाइटी में चीजें देखना शुरू करते हैं ना, ये चीजें हो रही हैं, तब इंसान को खुद ब खुद बड़े होते होते अक्ल आ रही होती है कि नहीं यार, अब कुछ ना कुछ करना है। मैंने अपने लाइक 7-8 में डिसाइड कर ली थी, एट एनी हाउ डॉक्टर बनना ही बनना है। और सीरियसली मेरे साथ अभी मेरे दोस्त फॉरएवर में है जो, ठीक है। तो 9th क्लास में हम लोग क्या करते थे, हम लोग स्कूल टाइम में पूरा पूरा दिन स्कूल में पढ़े होते थे। हमारा लास्ट लेक्चर फ्री होता था, उस टाइम पे हम खेल रहे होते थे, ठीक है। और उस टाइम पे हम बातें कर रहे थे, खेल रहे होते थे, हम घर आकर अगेन उसको रिवाइज करते थे आते साथ, ठीक है। सोना हराम था हमारे लिए। आते सर हम रिवाइज करते थे, अच्छे से पढ़ते थे, कॉन्सेप्ट लेते थे। रात में जैसे ईशा पड़ी, ठीक है, फॉरएवर स्टार्ट करते मैं खुद 10 बजे तक सो जाती थी, ठीक है। मैं 10 बजे तक सो जाती थी और मैंने ईशा पढ़ने के बाद डायरेक्ट सो जाते थे हम सुबह तहज्जुद के टाइम पे उठते थे, फिर मैक्सिमम कोई 2:30 बजे तक, ठीक है। 2:30 बजे तक उठते थे, तहज्जुद के बाद डायरेक्टली हम पढ़ना शुरू करते थे अपना। फजर तक पढ़ते थे, फजर के बाद बिल्कुल नहीं पढ़ना, रेस्ट टाइम घर में कुछ काम वगैरह, अंदर स्कूल। ये रूटीन थी। और सीरियसली बोलूं, उस टाइम पे ना उठते हुए मुझे एक किस्म की ये बोल सकते हैं मौत आ रही होती थी कि यार क्यों उठ रही हूँ मैं, क्या है ये, करना क्यों है। मुझे इतना कोई शदीद गुस्सा आ रहा होता था कि यार नींद खराब हो रही है मेरी। और मैं उस टाइम पे सिर्फ एक चीज सोची थी, यार कुछ नहीं, कुछ साल है, रिलैक्स, काम डाउन। कुछ साल के बाद खुद ब खुद जो है ना सब कुछ स्टेबल हो जाएगा, एंड देन मैं आराम से फिर लेट उठ रही होंगी। बट जब मैं फॉरएवर में, मुझे पता चला यार नहीं, ये मैं टोटली खराब वे में जा रही हूँ, गलत डायरेक्शन में जा रही हूँ। नहीं, मैं जिस चीज के लिए मेहनत कर रही हूँ ना, मैं वो एक कैद खाने में चल जाऊंगी। किस तरह से, देखो, अगर मान लो जॉब जॉब में सेम ये चीज है। अगर अभी हम देखते हैं अपने फादर को, लाइक वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में डायरेक्टली, ठीक है, या फिर एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। वो मेन बिजनेस में नहीं है जैसे बिजनेस होते हैं, ठीक है। सर्दी और गर्मी उनको भी उठना पड़ रहा है। अगर हम स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में भी गुस्सा आ रहा था ना उठते हुए सुबह के टाइम, सेम उनको भी आता है, बट वो उठ के जा रहे हैं। हमारी लाइफ भी आने वाले टाइम में ऐसी होगी। बट जब मैंने फॉरएवर देखा तब मुझे क्लियर हुआ कि नहीं यार, एट एनी हाउ करना बिजनेस ही, और यही क्यों करना है, बिकॉज यहाँ पर मुझे फ्रीडम मिल रहा है किसी भी टाइम। अब देखो, अगर मैं यूनिवर्सिटी से आ रही हूँ तो ऐसे नहीं मैं यूनिवर्सिटी में बैठ के करूंगी। पहला पॉइंट, यूनिवर्सिटी में सिग्नल होते ही नहीं है। ना यूनिवर्सिटी में आपको सिम पे सिग्नल मिलेंगे, ना आपको वाईफाई पे। आपकी जिंदगी वहां पे टोटली एक अजीब सिस्टम होती है, आप जाकर बैठ के पढ़ रहे होते हो या इधर उधर घूम फिर के वापिस आ रहे हो, ठीक है। ये चीज होती है यूनिवर्सिटी में, कुछ भी नहीं। मैं जब घर आ रही हूँ रेस्ट टाइम पे अपना फॉरएवर कर रही हूँ, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पे मुझे टाइम फ्रीडम मिला, जो कि मुझे किसी जॉब से, किसी भी अदर चीज से नहीं मिल रहा। सबसे एक मेन पॉइंट बताऊं, पता है क्या, लाइक फॉरएवर में फाइनेंशियली सिक्योरिटी होती है, जो कि किसी भी अदर काम में नहीं है। मान लो आप आने वाले टाइम में आपकी डेथ हो जाए, ठीक है। हमारे घर में जैसे एक ही सरबरा होता है जो कमा रहा होता है, उसके भी हाथ पे पूरा खानदान या पूरा घर चल रहा होता है। तो उसका एक डर होता है कि यार अगर मुझे आने वाले टाइम में कुछ हो जाए तो पीछे जो मेरे बच्चे हैं उनका क्या होगा। फॉरएवर में चीज नहीं है, फॉरएवर में फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। लाइक हम यहाँ पे बेनिफिट्स एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे फॉरएवर के। और बेनिफिट्स में मैं एक्सप्लेन करती हूँ, टाइम फ्रीडम मेन इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ठीक है। एंड आगे इसके हम जाएंगे इंसेंटिव्स के ऊपर, ठीक है। इंसेंटिव्स के बाद पैसिव इनकम के ऊपर, एंड लास्ट अनलिमिटेड इनकम, ठीक है। कि एमएलएम लाइक मल्टी लेवल मार्केटिंग ऐसी फील्ड है जिसमें अनलिमिटेड इनकम होती है। और यहाँ पर एग्जांपल देंगे, किसी एक की भी एग्जांपल दे सकते हो। अब तो हम अपने सीनियर्स की एग्जांपल दे सकते हैं कि इतनी यंग एज में, एक स्टूडेंट की एज में, अगर आप 25 लाख कमा रहे हो, अगर आप 30 लाख अर्न कर रहे हो, लोग 30,000 भी अर्न नहीं कर रहे होते, लोग 30,000 भी अर्न नहीं करे, बट वो 30 लाख इतनी सी उम्र में कैसे कर रहे हैं काम, किस तरह से अर्न कर रहे हैं। क्लियर यहाँ तक सबको। आप स्टोरी बताएंगे, स्टोरी के बाद डायरेक्ट आएंगे कि अच्छा यार मुझे बताओ आप क्यों करिए, बिकॉज देखो ये चीज तो टोटली रॉन्ग बोल सकते हैं कि आपने एमए कर लिया। बिकॉज देखो, अगर आपने एमए, एमए को किसी के पास टाइम नहीं होता, ठीक है, कि बस हमारे पास अगर लिंक है तो हमने उसको खोला और फिल करके स्टार्ट किया। अगर आप इतनी एक्टिव हो, पीछे कोई ना कोई रीजन होगी। देखो बहुत से लोग ना रीजन अपनी बहुत कम बताते हैं, तो आपको यहाँ पर रीजन जानना है। आपने अपनी बताई, अब पर्सन भी बोलेगी। क्लियर सबको यहाँ तक। नेक्स्ट आएंगे एक्टिव पैसिव इनकम के ऊपर। अब यहाँ पर ना मैं पैसिव इनकम वाला पॉइंट इस तरह से क्लियर करती हूँ, बेशक आप बेनिफिट्स में बोल लो कि यार देखो फॉरएवर के ना बेनिफिट में अगर हम बात करें, ठीक है, पैसिव इनकम की बात करें। पैसिव इनकम क्या है कि अगर मैं 2 साल भी काम कर रही हूँ, ठीक है, और 2 साल के बाद अगर मैं, जस्ट टू वेट,
हम्म। और देखो अगर मैं 2 साल के बाद 2 महीने भी काम नहीं करी, तो यहाँ पर क्या हमारी, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है अभी सभी को? ओके, हम लास्ट पॉइंट कहाँ पे थे? लास्ट पॉइंट हम कहाँ पर थे? हम्म। ओके, सो हम पैसिव इनकम पर थे, जस्ट वेट। ओके, आप पैसिव इनकम वाला पॉइंट क्लियर कर दोगे। पैसिव इनकम वाला पॉइंट क्लियर करने के बाद डायरेक्ट आएंगे फिर हम P1 P2 P3 के ऊपर, ठीक है। और वहां पर हम उससे क्वेश्चन इनडायरेक्टली वे में करेंगे कि अच्छा यार मुझे बताओ, मान लो आप जैसे फॉरएवर कब स्टार्ट करने जा रही हो, मान लो फॉरएवर नहीं कोई और कंपनी, आप ऑनलाइन कोई काम करने जा रही हो, और ऑनलाइन काम करते हुए आपको कंपनी की क्या चीज देखनी चाहिए? जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि लोग रिसर्च नहीं करते, तो आप क्या चीज रिसर्च करोगी एक कंपनी की? मेरे आप लोग ये बोलोगे लाइक मैम लाइबा के सेशन में उन्होंने एक चीज एक्सप्लेन की थी, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या चीज देखनी चाहिए? 3 चीजें होती हैं, वो क्या देखते हैं? देन आप आंसर क्या करोगे? ठीक है, तो फिर पर्सन बोलेगा कि कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। आप फिर वहां पे एक्सप्लेनेशन दोगे, ठीक है, कि ये 3 चीजें क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। एंड देन डायरेक्ट आ जाएंगे लास्ट कंपाउंडिंग इफेक्ट के ऊपर। एंड कंपाउंडिंग इफेक्ट के बाद हम अपना जो फॉलोअप है उसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सबको? अच्छा, हम नेक्स्ट डे कौन सा सेशन दिखा रहे हैं? हाउ टू डू वर्क के बाद फाइनेंशियल नॉलेज। अगले डे में आई गेस प्रोडक्ट नॉलेज दिखा रहे हैं, और प्रोडक्ट नॉलेज के साथ कौन सा सेशन है? मेरा पर्सन बेसिकली अभी स्टार्ट, आज उसका फर्स्ट डे हुआ है ट्रेनिंग में कम्युनिटी में, सो दैट्स वाई। अभी आप लोग प्रोडक्ट नॉलेज के साथ कौन सा सेशन था? किसी को पता ही नहीं है? मेरे साथ सारे ही बेखबर बैठे हो। ओके, सो फॉलोअप सबको क्लियर हुआ कि हम हाउ टू डू वर्क एंड फाइनेंशियल नॉलेज का फॉलोअप किस तरह से लेंगे? डायरेक्ट ईएस बेस से स्टार्ट करेंगे एंड लास्ट तक आ जाएंगे कंपाउंडिंग इफेक्ट तक। किसी का यहाँ पे कोई क्वेश्चन आ रहा हो? कोई क्वेश्चन आ रहा है किसी का?
यहाँ पर मैम डायरेक्शन ने क्वेश्चन पूछे पर्सन, देखो मुझसे भी एक पर्सन ने पूछा था, ठीक है। और ये मैं बेसिकली पर्सन की माइंडसेट के ऊपर होता है। कुछ पर्सन अभी मेरे डायरेक्ट में वो पर्सन भी होंगे इस टाइम पे सेशन में, जिनको मैंने सेम ऐसे ही क्लियर किया था, ठीक है। जिन्होंने मुझसे पूछा भी था, तो मैंने उनको सिंपल वे में ऐसे क्लियर कर दिया था कि यार देखो, आ, मतलब मैंने बात टोटली घुमा दी थी, ठीक है। अब बात किस तरह से घुमाएंगे, ठीक है। मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है यार, देखो हमने ना फॉरएवर में कोई 10-12 लाख नहीं लगाने, हम शॉर्ट अमाउंट ऑफ मनी से स्टार्ट करेंगे। शॉर्ट अमाउंट ऑफ मनी बेसिकली देखो दिरहम्स में होती है। अब मैं आपको प्रॉपर क्लियर नहीं कर सकती, बट मैं आपको ये बता सकती हूँ कि हमें अराउंड 1 लाख इतनी तक तो लगानी होगी। शायद 1 लाख तक भी हो सकती है, 1 लाख से ऊपर, 1 लाख से नीचे भी हो सकती है। अब वो डिपेंड नहीं करते दिरहम्स के ऊपर, बिकॉज दिरहम का रेट अप एंड डाउन होता है, ठीक है, इस वजह से। अब अगर देखो यहाँ पर ना पर्सन कुछ ऐसे होते हैं जो आपसे ये पूछते हैं, मान लो अगर पर्सन ने आपसे ये चीज पूछ ली कि यार आपने कितने लगाए थे, ठीक है। तब मैं उसको ये बोलती हूँ कि जितने मैंने लगाए थे मैं बता देती हूँ, मैंने 78 लगाए थे। जब मैंने 2cc किया था तब 78 थे, तो मैंने 78 में किया था। अब अगर पर्सन पूछ रहे यार 78 ये तो बहुत बड़ी अमाउंट है, 78 में मुझसे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैं उसको डायरेक्टली बोलती हूँ, ठीक है देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल 78, ठीक है, तब थे जब मैंने किया था, अब बी अमाउंट थोड़ी सी ऊपर है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने बोला, देखो किसी ना हर किसी में जाएंगे पेमेंट लगेगी लगेगी, बट यहाँ पर मोड्स होते हैं, ठीक है, सीनियर की साइड से मोड्स मिलते हैं, हम उनके थ्रू स्टार्टअप ले सकते हैं। और सबसे मेन चीज, आपको क्या लगता है एज अ स्टूडेंट मेरे पास पैसे होंगे, या जितने आप सीनियर के सेशन देख रहे हो सभी स्टूडेंट्स मेरे जैसे, और स्टूडेंट तो होते ही गरीब है, उनके पास पैसे कहाँ से आ गए, ठीक है। थोड़ी सी मजाक हंसी में लेके जाएंगे ताकि पर्सन रिलैक्स हो सके, चिल हो सके, ठीक है। यार स्टूडेंट्स के पास 200 एट अ टाइम में निकले, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि उनके पास पैसे होंगे और वो कर लेंगे? नहीं, यहाँ पर सीनियर साइड से सॉल्यूशंस मिलते हैं, ठीक है। आपकी जितनी एक्टिवनेस होगी, तभी मैं जितनी एक्टिवनेस होगी आपकी, उसी एक्टिवनेस की बिहाफ पे जब मैं सीनियर से बात कराऊंगी तो डेफिनेटली आपको सोल्यूशन देंगे, एंड इंशाल्लाह हो जाएगा। तो सबसे मेन चीज, आप जस्ट रिलैक्स रहो, अभी आप अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करो, बिकॉज टेस्ट पास होगा तभी आप आगे जा सकती हो, अदरवाइज आपको क्विट करना पड़ेगा बीच में। एंड लास्ट चीज जिसके ऊपर मेरा ट्रस्ट था और मैं फॉरएवर अभी तक आई हूँ, लाइक मैनेजर के बाद यहाँ तक और वो आगे भी जाऊंगी, ठीक है। और वो ये क्या, देखो आपने जब स्टार्ट किया, ऑलरेडी मैंने बोला कि आपको खुद ब खुद डायरेक्शन मिली है, ठीक है, लाइक आपने खुद ही डायरेक्शन नहीं लिया, आपको अल्लाह ताला की तरफ से डायरेक्शन मिली है। तो आपको कैसे लगता है कि यार आप कैसे नहीं होगा आपका, अगर आप यहाँ तक अभी आई हो, मैंने आपका माइंड टेस्ट किया, आप ट्रेनिंग में हो भी, ठीक है, ट्रेनिंग से आगे भी, तो बिलीव रखो, रिलैक्स रहो, इंशाल्लाह होगा। मुसलमान कभी टेंशन नहीं लेता। क्लियर? पर्सन को बातों में ना सा हंसाना है आपने, तो वो ऑलरेडी खुद ब खुद रिलैक्स हो जाएगा। ये समझ लो, पर्सन को आप हंसाओगे उसकी टेंशन दूर हो जाएगी। अब हम कल मार्केटिंग प्लान का फॉलोअप, मैं आप सबको सिखाऊंगी कि मार्केटिंग प्लान के फॉलोअप में हम पर्सन को अमाउंट की जगह डायरेक्ट बता देंगे कि यार हमें 2cc में वो पेमेंट लगानी होती है, क्यों लगानी होती है, ठीक है। वहां पर हमें पेमेंट लगाने के बाद, ऐसे नहीं कि आगे लगानी होती है, हमें वो पेमेंट लगाकर प्रोडक्ट मिलते हैं जिसमें मोड्स होते हैं, बट वो आगे आपके पास सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। क्लियर? देखो पर्सन ने कृष्णा सर की वो सेशन देखा हुआ है, ठीक है, बाकी सब सीनियर्स के इंस्टाग्राम अकाउंट देख रहे हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप जितना रिलैक्स होकर उसको गाइड करोगे, पर्सन उतने रिलैक्स होकर वो समझ जाएगा। अब यहाँ पर बात है आप लोग की कि आप कितने रिलैक्स हो रहे हो। मोस्टली लोग इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बनाते ही नहीं है इस तरह से, ठीक है। क्या अगर मैंने पर्सन को बता दिया तो वो तो नहीं करेगा, देखो जिसने करना है वो तब भी कर लेगा, जिसने नहीं करना उसे नहीं करना, सो बी रिलैक्स। एक पर्सन का भी अगर माइंडसेट बनाकर चल रहे हो तो वो भी कर लेगा, सो ज्यादा बेटर है कि आप माइंडसेट ही बनाकर चलो। तो रिलैक्स होकर गाइड करेगा पर्सन, तो करेगा ही करेगा, जितने अच्छे वे में आप लोग गाइड करोगे उतने अच्छे वे में पर्सन फिर रिलैक्स होकर कर लेगा। बाकी इंशाल्लाह कल के सेशन में मिलते हैं। होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।